फिशर फोरम की जानिब से आज इब्राहिम हैदरी वुमेन पार्क में यूथ ग्रुप फॉर्मेशन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इब्राहिम हैदरी और यकपशा के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी सिलसिले में पाकिस्तान फिशर फोरम के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली शाह साहब ने नौजवानों से मुखातिब होकर कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे और बच्चियां जो है इस यूथ ग्रुप की फॉर्मेशन के प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद है। इससे ये लगता है कि आप जो डेवलपमेंट या तरक्की के काम में हिस्सा लेने में दिलचस्पी रखते हैं, अपने आप को तब्दील करने में भी दिलचस्पी रखते हैं, अपने समाज को, अपने माशरे को भी तब्दील करने में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें अपना रोल भी शामिल करेंगे, अपना टाइम भी उसमें देंगे, तालीम पर भी ज़्यादा तवज्जो देंगे, पहली बात है तालीम पर भी ज़्यादा तवज्जो देंगे। हर वो अमल, वो काम जो समाजी तौर जो है नौजवानों को नुकसान देता है, उससे आप दूर रहेंगे। पाकिस्तान फिशर फोरम ये बुनियादी तौर माहीगिरों की तंजीम है। ये तंजीम माहीगिरों के हुकूक के लिए, माहीगिरों के रोज़गार को बचाने के लिए, माहीगिरों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनके खिलाफ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जैसे मेरान शाह ने कहा कि भाई 65% जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। अच्छा, यहाँ पर ज़रा हमारे मुल्क के अंदर एक गलतफहमी और भी है कि वो समझते हैं यूथ से मुराद ये होती है कि पढ़े लिखे यूथ। भाई जो अनपढ़ होंगे वो भी तो यूथ तो होंगे ना, ये तो नहीं जो अनपढ़ है वो बूढ़ा होगा। जो अनपढ़ है वो भी यूथ है, वो भी यूथ के प्रोग्राम्स का, यूथ की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे मुल्क में जो भी काम होता है नौजवानों के हवाले से, वो पढ़े लिखे नौजवानों पर ज़्यादा फोकस होता है। अभी तक यही इसके गिर्द घूम रहे होते हैं कि भाई नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग किस तरह होनी चाहिए, और अच्छी से अच्छी जॉब मिले उनको, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह उनको मिले। तो इस हद तक अगर ट्रेनिंग्स भी होती हैं उनकी यूथ की, तो जो पढ़े लिखे यूथ होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उन तक महदूद है। तालीम बहुत अहम चीज़ होती है। तालीम एक बुनियाद है, इस मुल्क की बुनियाद होती है, हर मुल्क की बुनियाद होती है, नौजवानों की बुनियाद होती है तालीम। क्योंकि मुल्क को नौजवान संवारेंगे, मुल्क को नौजवान तब्दील करेंगे, मुल्क की सियासत को, ये जो सब गलत सियासत है उसको भी नौजवान ही तब्दील करेंगे। माशरे में जो दकियानूसी किस्म के जो ख्यालात हैं, अमल हैं, उनको तब्दील जो है वो नौजवान करेंगे। अब अगर इस मुल्क के नौजवान जो है वो खुद दकियानूस हो जाए, उनको खुद ही पता ना हो, तो कौन इस मुल्क की तकदीर तब्दील करेगा? मुल्क की तकदीर आप लोगों को तब्दील करनी है। आपको इस समाज को तब्दील करना है। वो समाज को तब्दील तब करोगे जब खुद अपने आप को तब्दील करोगे ना। ज़हनी तरह तब्दील, जब वो तरक्की जो होती है ना, बिल्डिंग बनाने से तरक्की नहीं होती है। हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में की कहते हैं कि भाई बड़े बंगले बन जाए, खूबसूरत रोड बन जाए, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाए, ये तरक्की है। भाई तरक्की होती है ज़हन की। जब आपके ज़हन की तरक्की नहीं होगी, जो दकियानूसी ख्यालात हैं, जो ज़्यादतियाँ हैं, जो नाइंसाफियाँ हैं, उसको जड़ से कैसे उखोड़ोगे? तो तब उसको जड़ से उखोड़ोगे जब आप ज़हनी तरह तरक्की याफ्ता हो। मुल्क को तब्दील करना है
अपने समाज को तब्दील करना है, अपने इब्राहिम हैदरी को तब्दील करना है, अपने पूरे कराची को तब्दील करना है, पूरे सिंध को तब्दील करना है, पूरे मुल्क को तब्दील करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को आप अपने आप को तब्दील करें। जब तक आप खुद तब्दील नहीं होंगे, तब्दील होने के लिए तैयारी नहीं होंगे, हमने जितना भी माजी में कोताहियां की उसका जायजा लो, उसका जायजा लो कि भाई हमने क्या खोया, क्या पाया, और हम किस स्टेज पे खड़े हैं। अब इस स्टेज से हमें आगे जाने के लिए हमें कौन से पापड़ देते हैं, क्या क्या करना है। तो ये तो नहीं हो सकता है ना कि आपने सप्लीमेंट्री देकर मैट्रिक पास किया और तवक्का ये हो कि मुझे जो डॉक्टरी की नौकरी मिल जाए, मुझे किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर बना दिया जाए, तो इस मुल्क का क्या होगा, है? फिर उस नौजवानों का क्या होगा। तो इसलिए ठीक है, बहुत सारी परेशानियां, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, मसाइल अपनी जगह पर हैं। तो जिस स्टेज पर नौजवान हैं वो अपना जायजा लें और आगे बढ़ने के लिए, देखो ना, ये तो नहीं है कि भाई हमें पढ़ना नहीं आता है तो आप बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकते। आज आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप मेहनत करेंगे तो कल आ जाएगा। इस वक्त आपको एक जुमला इंग्लिश में नहीं कहना आता है, लिखना नहीं आता है, ये तो उसको दोबारा सीखा जा सकता है, दोबारा पढ़ा जा सकता है। आप मैट्रिक या इंटर में दोबारा पास हो सकते हैं अगर मेहनत करें। अगर आपकी बुनियाद कमजोर है तो आप बुनियाद को और जरा मजबूत करें, सीखें। टाइम अजाफी टाइम देना पड़ेगा, अजाफी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को तब्दील करने के लिए। तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो वो नुकसान का अजाला तो करना पड़ेगा ना। जो नुकसान आप लोगों ने किया है अपना, उसका तो अजाला करना पड़ेगा। उसका अजाले का सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत, दिन रात मेहनत। मगर जो पीछे जनरेशन आ रही है उसको जाकर समझाएं, सिर्फ उसको नहीं, उसके साथ देखें कि भाई तालीम का मेयार कैसा है। कहीं ये तो नहीं है यार जिस स्कूल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, अब दूसरों जो दूसरे बच्चे हैं उनका तो बेड़ा गर्क ना हो ना। तो हमें बच्चे गाइड करना है, साथ में उस स्कूल को भी देखना है कि यहाँ पर पढ़ाई है नहीं है, असातिज़ा यहाँ पर मौजूद है नहीं है, टाइम पे आते हैं नहीं आते हैं, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों की बुनियाद जो है वो कमज़ोर है या मजबूत है। ये सारी चीज़ें फिर आप लोगों को देखनी है ताकि जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली जनरेशन है, वो कम से कम जो है इस मुसीबत का शिकार ना हो। नौजवानों ने आर्ट और प्रेजेंटेशन का भी फन दिखाया। मोहम्मद अली शाह साहब का कहना है कि नौजवान इस मुल्क का सरमाया है और इस मुल्क की जो आबादी है वो 64% नौजवानों पर मुश्तमिल है। कैमरामैन रफीक के साथ न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल वाब, कराची।